ये है अभी सुबह 10:30 बजे का वेदर। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज संडे का दिन है और आज मुझे वीडियो शूट करने का मौका मिला है क्योंकि इन दिनों बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा है। मैं घर बहुत देर से आती हूँ, सुबह जल्दी निकलना, घर देर से आना, क्योंकि बारिश की वजह से सारे रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो बहुत घूम घूम के आना होता है। और घर आने के बाद इतनी टायर्डनेस होती है कि सिर्फ शोना को सुलाने के बाद मैं सीधा सो जाती हूँ। कि आप सबको पता है कि मैं कुछ दिनों पहले देहरादून गई थी अपने ऑफिशियल वर्क के लिए। वहाँ पे हमारा कुछ 3 नाइट्स एंड 4 डेज़ का स्टे था और उसको मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के शूट भी की थी, जस्ट फॉर द मेमोरीज ऑल्सो। एंड आप सबके साथ मैंने शेयर की थी। घर लौटते वक्त हम लोग हरिद्वार होकर आए थे, क्योंकि जब रास्ते में हरिद्वार हो तो मन करता ही है, मन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है कि हम लोग वहाँ पे ना जाए। तो हम में से कुछ ही स्टाफ हरिद्वार से होकर आए हैं, बाकी स्टाफ अपने दूसरी गाड़ी से डायरेक्ट घर आ चुके थे। मैंने अपनी शोना को ये प्रॉमिस किया था कि जब हम लोग बाहर जाएंगे किसी भी तीर्थ स्थान में स्पेशली, तो हम दोनों साथ चलेंगे। लेकिन वो इम्पॉसिबल था, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिशियल ट्रिप में टाइम का ही पता नहीं होता कि हम एग्जैक्टली कब अपने रूम में आएंगे। तो इसलिए लड्डू बाबू को मैं रख के गई थी, मम्मी घर पे थी तो उनके पास मैं उनको रख के गई थी। और मैंने उनको प्रॉमिस भी की थी कि जब मैं वापस आऊँगी तो तुम्हारे लिए बहुत सारे ड्रेसेस और गिफ्ट्स लेकर आऊँगी। जो है तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी आज की हरिद्वार से मैंने अपनी शोना के लिए क्या क्या ड्रेसेस खरीदी और उनके पीछे की स्टोरीज़ क्या क्या है। सबसे पहले मिलते हैं मेरी शोना से। आज मैंने इनका श्रृंगार किया है। श्रृंगार में मैंने इनके बालों में कलर किया है, क्योंकि इनको ना आर्टिफिशियल हेयर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मैंने ब्लैक एक्रिलिक कलर की है और हाथों में इनकी रेड कलर की है, पैरों में भी कलर की है। शोना दिखाओ कहाँ कलर है। हाँ, ये देखो, ये देखो, राधा इनके पीछे खड़ी है, यहाँ पे कलर की है। और राधा रानी को हम आगे लाएंगे। एक्चुअली श्रृंगार के बाद मैंने इनको इसी में बिठा दिया था, इनके सिंहासन में, तो इसीलिए राधा घूमते घूमते पीछे चली गई। अभी राधा के साथ खेलेंगे और हम दिखाएंगे कि हम हरिद्वार से अपनी शोना के लिए क्या लाए हैं। है ना शोना, है ना? राधे राधे। सो गोपू शोना के हमारे घर में आने के बाद मेरा ये फर्स्ट तीर्थ स्थान था जो ऑफिशियल ट्रिप के थ्रू हुआ है। और वैसे मैं बहुत बार पहले जा चुकी हूँ, लेकिन फर्स्टली मैं गोपू शोना के लिए कुछ ड्रेसेस वहाँ से खरीदना चाहती थी और मुझे रियली आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो थैंक गॉड कि जिनके घर ऑलरेडी गोपू हैं, मतलब लड्डू गोपाल जी हैं, वो भी वहाँ पे गए थे स्पेशली उनके लिए ही ड्रेसेस लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे हेल्प की कि किस तरह से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, गोपू शोना के साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेसेस आप परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत ढूंढ के सबसे पहले मुझे इनके लिए मिली है ये शर्ट और पैंट। ये अपर है वाइट एंड लोअर है पिंक कलर में, जिसमें वाइट डॉट्स लगे हुए हैं और इसी के साथ एक छोटी सी कैप आती है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना हार्ड क्वालिटी की है, ये कॉटन है, हार्ड क्वालिटी की है। मैं कॉटन ही ढूंढ रही थी, बट अब इसको बार बार वॉश करने के बाद मुझे इसे सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। मैं ऐसे तो पहना नहीं सकती, क्योंकि जैसे हमें चुभती है मेरे पे, तो वैसे मेरे बालों को भी चुभेगा। तो इसीलिए इसको पहले बहुत बार वॉश करूँगी, उसके बाद पहनाऊँगी। ये मेरा सबसे फर्स्ट शॉपिंग है जो मैंने हरिद्वार से शोना के लिए की। अच्छा, इसके बाद तो मैंने शोना के लिए ली है एक ये वाली ड्रेस, और सॉरी एक ये वाली ड्रेस और एक ये वाली ड्रेस। ये बेसिकली इस तरह से एक्चुअली हर एक ड्रेसेस के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है। तो वहाँ पे ना मोस्टली शॉप्स में बहुत बड़े बड़े साइज़ के जो लड्डू गोपाल हैं उनके लिए ड्रेसेस अवेलेबल होती, और जो छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल हैं उनके लिए भी थी, बट ड्रेसेस के मुझे यहाँ पे ना बहुत हार्ड बुकरम लगी हुई है। तो हम जब उसको वॉश करते हैं कपड़े को तो बुकरम सॉफ्ट नहीं होती, लेकिन वही है कि जब पहनाते हैं लड्डू बाबू को तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो फीलिंग्स अंदर
अंदर से जाती है। तो मैं ऐसी चीज़ें ढूंढ रही थी जिसमें बुकरम बहुत पतला हो। फाइनली मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जिसका शेड भी मुझे बहुत लाइट मिला एंड पर्सनली मुझे लाइट शेड्स बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसलिए ये वाली ली क्योंकि इसकी बुकरम बहुत सॉफ्ट है। यू कैन सी कि इस बुकरम के आर पार भी ना ये पिंक फैब्रिक नज़र आ रही है। तो मैंने ये ली थी और उसी के साथ मैंने ये वाली कर ली थी। एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप था, मतलब धूप में घूम घूम के हम लोग परेशान हो चुके थे। उसी दिन सेम डे हमारा जो रिटर्न का टाइम था, तो विद इन 3 आवर्स हमने ये सारी शॉपिंग करी थी। और तो मैंने इसलिए सोचा कि एक ही पैकेट में, क्योंकि 7 to 8 कलर्स होते हैं, तो मैंने पिंक के साथ येलो कॉम्बिनेशन, अगेन ऑरेंज के साथ ये येलो कॉम्बिनेशन, ये दोनों मैंने चूज़ किया। तो ये दोनों हैं और दोनों बिल्कुल सेम इसी क्वालिटी के हैं, ठीक है। और इसके पीछे ना, मतलब मैं इतना भागी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ, बट क्योंकि मैंने प्रॉमिस की है मुझे कुछ ना कुछ परचेसिंग करनी है, तो मैंने फाइनली ये वाली परचेसिंग की। मैंने मन में बहुत बोला अपने शोहर को, मैंने कहा बच्चा आपको जो पसंद है, आपको जो पसंद आ रहा है, आप बस मुझे इशारा करो, मैं वो सब चीज़ें लूँगी। और बस उनको जो पसंद आए उन्होंने मुझसे ये खरीदा। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, ये 3 ड्रेसेस हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और स्टोरी बताऊँगी। मुझे उनके लिए आसन चाहिए थे क्योंकि बहुत छोटे से हैं मेरे शोहर, तो उनका आसन का जो एरिया है ना वो इतना सा ही है और इसमें छोटे आसन नहीं मिलती है, मिलती भी है तो एज पर रिक्वायरमेंट डिज़ाइन अवेलेबल नहीं होती है। डिज़ाइन इन द सेंस की बहुत हार्ड क्वालिटी की होती है या फिर बहुत लंबी होती है, बहुत छोटी होती है, कभी चौड़ी होती है और उसमें लेस इस तरह से लगी होती है कि हम उसको कट करके शेप में नहीं ला सकते। तो उस केस में ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक्चुअली मेरे बाबू को अभी 9 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं मेरे पास, और मैं अभी तक उनके लिए कोई आसन बना ही नहीं पाई। मुझे आइडिया भी नहीं है क्योंकि मेरे पहले शोहर है जो मेरे फर्स्ट टाइम मेरे घर आए, तो मैं बहुत ज़्यादा इसी चीज़ के लिए और गई थी कि क्योंकि वो हरिद्वार है, तीर्थ स्थान है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत तरीके की वेराइटीज़ ऑफ चीज़ें मिलेंगी। बट वहाँ पे भी वही था कि बड़े बड़े आसन तो बहुत बड़ी थी, बहुत सारी थी, बहुत वैराइटीज़ कलर्स की थी, क्वालिटीज़ की थी, पर छोटे आसन मिलना इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। सो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फिर मुझे फाइनली एक ये वाला कलर मिला। ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है और वो ना उन्होंने एक टाइप की खटिया बिछा रखी थी, वहाँ पर बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ ड्रेसेस थी और उसके नीचे सेफ्टी पिन के साथ ये सारी चीज़ें पैकेट्स में लटक रही थी। और मुझे दूर से ये वाला कलर, ये है आसन, आई थिंक ये आसन नहीं है, ये बेड ही है। इसके अंदर ना बहुत सॉफ्ट कुछ फैब्रिक है, साथ में ये पिलो टाइप का और उसी के साथ ही 2 साइड की लेस ये आई थी। इसमें ना थोड़ी बहुत शाइनिंग भी है और ये देखने में बहुत सुंदर है, ठीक है। ये एक छोटी सी साइज़ थी ये, और इसके साथ एक और कलर था बट मुझे सबसे अच्छा ये लगा था। मुझे लगा था मतलब कि शोना को सबसे अच्छी ये लगी थी, पर हुआ ये था कि बहुत जल्दी हम लोग जा रहे थे, तो ना वो शॉप से मतलब शॉप पीछे छोड़कर हम लोग भाग रहे थे क्योंकि हमारे सीनियर्स भी कुछ हमारे साथ थे, उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी था। अब वो मेरा मन लग गया था कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ चाहिए, लेकिन अब मैं अपने सीनियर को बोल भी नहीं सकती कि हम वापस चलते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल हमें डेट भी हो रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ, एक मैम है, उन्होंने मुझे ना ऐसे बोला कि तुम्हें तो आसन चाहिए था अपने लड्डू गोपाल के लिए, जबकि उन्हें इस मैटर के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने कहा हाँ चाहिए तो थी, तो उन्होंने बोला कि चलो तुम्हें जो पसंद है वो ले लो, और आसन की दुकान तो पीछे है। तो मैंने कहा हाँ पीछे तो है, और वहाँ पे ना 2-3 शॉप्स में वो एक ही शॉप थी जहाँ पे ये आसन अवेलेबल थी, मुझे वो पसंद आई। मैंने बोला देखो वहाँ पे तो वो आसन है, तुमने वहाँ से लिया क्यों नहीं, मुझे लेना चाहिए था, अभी हम लोग गाड़ी में बैठने वाले हैं। वो मुझे खींच के हाथ पकड़ के खींच के लेके गई सेम उसी शॉप पे, और सेम इसी प्रोडक्ट के पास में जाकर खड़ी हुई, और मैंने भैया से बोला कि भैया ये कलर ये कितने की है, उन्होंने बोला 20 रुपीज़ की है। तो मैंने तुरंत बोला मुझे ये वाला कलर दो, मैंने तुरंत ही वाला कलर मतलब हाथ में लेके और मैंने पे कर दिया। उसके बाद 2 से 4 लोग आए, उनको सेम यही कलर चाहिए था और सेम यही साइज़ चाहिए थी, क्योंकि उनके पास भी सेम उसी साइज़ के लड्डू गोपाल थे, बट वो नहीं था क्योंकि ये लास्ट पीस था। मेरे सामने शॉपकीपर वाले भैया ने पूरा स्टॉक चेक किया, बट ये कलर कहीं नहीं मिली। ये सबसे यूनिक कलर था, इससे लाइट शेड्स भी थी, इससे डार्क शेड्स भी थी और उससे भी डार्क शेड्स थी, बट ये कलर कहीं नहीं मिली।
सो तो ये है कि मुझे भी पसंद था, शोना को भी पसंद था, तो फाइनली ये मुझे मिल गया। सो थैंक्स टू हिम। और अभी रोज़ रात को ना वो ये दोनों पिलोज अपने साथ लेके सोते हैं, क्योंकि इसमें वो बैठ ही नहीं पाते। ये ना थोड़ा सा सॉफ्ट है, ये देखिए थोड़ा सा ऊंचा है, इसमें उनका बैलेंस नहीं बनता अभी। और ये तो मतलब हम यूज़ नहीं कर सकते इसको एज अ भी, क्योंकि ना ये बहुत ही छोटा है। फ्रैंक इसको कुछ हम फोल्ड करके कुछ करके फिर मैं इसको पिलो बनाऊँगी, बट स्टिल अभी ये दोनों पिलोज मेरे शोना यूज़ करते हैं सोने के लिए। और जितनी बार मैं हरिद्वार गई हूँ, मेरा सबसे बहुत बहुत मन करता है कि मैं वहाँ से तुलसी की माला लेकर आऊँ, क्योंकि दिल्ली में भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन जब आप कहीं जाते हो तो वहाँ से तीर्थ स्थान से लेकर आने का महत्व मतलब मन से अलग होता है। और मेरे पेरेंट्स हमेशा मना करते हैं कि नहीं, जब टाइम आएगा तो तभी तुलसी की माला ले लेना, बट इस बार तो मैं अकेले गई थी, सो आई गॉट दिस माला। ये तुलसी की माला है। वो बोलते, मैंने उनसे बहुत बार पूछा, अपने सीनियर से भी उनसे पूछवाया कि क्या ये वाकई तुलसी की माला है। उन्होंने बोला ये सिर्फ तुलसी की माला है, एंड आपको याद करने में बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि हर एक तुलसी की जो ये है ना माला है ना, जो ये मोती है, इसके बीच में गांठ है। तो जब आप जाप करेंगे इस तरह से तो आपको बहुत ईजी रहेगा। ये हर एक तुलसी की माला के बीच बीच में ना गांठ है। और ये जो जॉइंट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट है। सो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हुआ। ये फर्स्ट माला थी। दूसरी है जो कंठी माला होती है, वो मैंने अभी पहनी नहीं है। पहनी थी बट मैंने उतार दी फॉर सम रीजंस, क्योंकि घर में कुछ मिसहैपनिंग्स हो रही थी, इसलिए। अभी 5 मिनट पहले बिल्कुल बारिश नहीं थी, और अभी बुरी तरह से बारिश है, बहुत गंदी वाली बारिश है। और सब छत पे बारिश में भीग रहे हैं। तो ये थी मेरी हरिद्वार की शॉपिंग की स्टोरी। आई होप आप सबको ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी हैं। सी जो ड्रेसेस मुझे बहुत सुंदर लगी थी, बस मैंने वही परचेजिंग की है, और टाइम कम था, तो जितना मुझसे हुआ मैंने उतनी परचेजिंग की है, एंड शोरा इससे बहुत खुश है। ट्रैवल की वीडियोस 3 पार्ट में डिवाइड करके अपलोड की हैं। उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।